3 months, 90 days टिल 1st ऑफ दिसंबर। क्लैट 2025 एग्जाम में अब सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीनों में हमारा क्या प्लान होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों पे बात करने का टाइम अब आ चुका है। सी 3 मंथ्स अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो आपके हिसाब से कम लग रहे होंगे, बट फॉर अ स्टूडेंट जो कि पिछले 3-4 महीने से प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए 3 मंथ्स आर सफिशिएंट। बट व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स जो अभी चालू किए हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीना या उससे कम हुआ है एग्जाम स्टार्ट किए, क्या वो कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो किन तरीकों से कर सकते हैं? इन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। सो हमारी ऑडियंस 2 टाइप की होगी। पहली, जो मुझे पहले से फॉलो कर रही है, जिन्होंने मेरे बाकी वीडियोस भी देखे हैं, 3-4 मंथ्स उन्हें हो चुके हैं मुझे फॉलो करते, हर मंथ वाइज स्ट्रेटजी जिन्होंने मेरी देखी है, वो एक टाइप के वो स्टूडेंट्स। सेकंड, हम उनकी बात करेंगे जिनको स्टार्ट किए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट हाउ कैन दे कोप अप विद द पेस, जिस पेस पे उन्हें आना है, बैकलॉग वो कैसे कवर कर सकते हैं, एंड जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो करनी है उसे वो कैसे फॉलो कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, मोस्ट ऑफ द कंटेंट आज का इस वीडियो में हमारी स्क्रीन पे होने वाला है। सो उस स्क्रीन पे हम जाएंगे थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बातें करना चाहता हूँ। देखो यार, सबसे पहले मैं ऑनेस्टली और ब्लंटली उन सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ जो ये सोच रहे हैं कि क्या 3 महीने में क्रैक किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे बस एक ही मैं आपको बोलूँगा कि खुद से क्वेश्चन पूछना, क्या आपकी इंग्लिश अच्छी है? क्या आपकी रीडिंग की एबिलिटी जो है, लाइक इंग्लिश से जो फ्रेंडलीनेस है, अगर वो आपका अच्छा है, अच्छा इन द सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बट ऐसा भी नहीं कि बिलो एवरेज लेवल का हो, अगर अबव एवरेज आपकी रीडिंग है तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इन 3 मंथ्स, ऑल राइट। बट अगर नहीं है तो भाई आई एम रियली सॉरी आपको, मतलब मैं इम्पॉसिबल तो नहीं बोल रहा हूँ यार, बट इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। सो 3 महीने में क्रैक किया जा सकता है क्लैट को क्रैक, बट नॉट फॉर दोज स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश वीक है या लाइक थोड़ा सा इंग्लिश में जिन्हें प्रॉब्लम है। सी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा बोलते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में कि यार 3 महीनों में क्रैक करना इज़ ईजी, आराम से किया जा सकता है, बट ये इस क्लॉज को उन लोग नहीं बताते। सो फॉर ए स्टूडेंट जिसका इंग्लिश वीक है, अगर वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव नहीं करता है तो उसके लिए 1 साल भी बहुत कम है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि 3 मंथ्स आर सफिशिएंट फॉर दोज जिनकी इंग्लिश ठीक है। रीडिंग स्पीड को मैं नहीं बोल रहा, रीडिंग स्पीड आपकी सुधर जाएगी 3 महीनों में, बट अगर इंग्लिश के साथ ही आप फ्रेंडली नहीं हो देन इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। सेकेंड जिस पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में, दैट इज व्हाट अबाउट द थ्योरी। एंड अगर थ्योरी हमें करना है तो भैया लगभग 1 महीना, मतलब कोचिंग में इतने सालों में कराया जाता है, आपने खुद जैसे 2 महीने के क्लास में कराया, मैंने हमारे कॉन्कर्स बैच में, तो हमें थ्योरी को कैसे 1 महीने में कंप्लीट करना है? और अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं करना है तो किस तरीके से हम बिना पूरा थ्योरी कंप्लीट किए अपने सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट विल बी, भैया हमने अभी स्टार्ट किया है, जीके का हमारा 3-4 महीनों का बैकलॉग है, व्हाट अबाउट द बैकलॉग। साथ ही साथ हमें आइडिया नहीं जीके में कैसा प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ अपकमिंग मंथ्स के भी जीके कवर करने हैं, फिर 1 महीने बाद रिवीजन भी चालू कर देना है, तो ये सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। एंड फोर्थ पॉइंट विल बी कि जो स्टूडेंट, भैया थ्योरी हमने आपके साथ की थी, थ्योरी हमारी हो चुकी है, प्रैक्टिस भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रही है, हमने कुछ गलती कर दी तो हमारे जीके में बैकलॉग भी हो गए हैं, बट जिसके बैकलॉग नहीं है वो बचे हुए चीज़ों को कैसे करें, मतलब जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके बारे में। सो इन सारे टॉपिक्स पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो आई होप आपको आइडिया क्लियर है किस किस टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है मुझे। एक चीज़ मैं अभी से आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, अभी जो मैं चीज़ें बताऊंगा सितंबर में फॉलो कर लेना, अक्टूबर से रिवीजन बैच स्टार्ट होगा। एंड आज के इस वीडियो में मैं हमारी यूट्यूब के शेड्यूल को भी रिलीज कर दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। अक्टूबर से हमारा जो रिवीजन बैच स्टार्ट होगा उसमें आप सब तो आ ही जाना, क्लियर। बाकी सितंबर में क्या करना है आज के इस वीडियो में आपके सामने क्लियर करता हूँ। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। ऑल राइट। सो सबसे पहले हम उस पॉइंट पे आते हैं कि अगर हमें अभी से चालू करना है, ज़्यादा दिन हमें चालू किए नहीं हुआ है, तो हमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी। देखो, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो के 50% पोर्शन के बाद उनके लिए कंटेंट है। सो अगर आप अभी का देखना चाहते हो देख सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, मैं टाइमलाइन वहाँ पे डाल दूंगा जहाँ पे वो टॉपिक आएगा। ओके, तो चलते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है एंड क्या क्या चीज़ें लाइक प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ स्टूडेंट जिसने, मान लिया जाए लास्ट के 3 to 4 मंथ्स में जिसे प्रिपेयर करना है, ऑल राइट। अब क्लैट का जो थ्योरी वाला पोर्शन है, इसमें हमें, अगर हम स्टार्टिंग से करते हैं तो हम थ्योरी वाले पोर्शन में क्या करते हैं, एल आर की थ्योरी करते हैं, राइट, सी आर की थ्योरी करते हैं, देन हम करते हैं आर सी की थ्योरी जो कि ज़्यादा नहीं होती, क्यू टी की थ्योरी, राइट।
तो अभी मैं थ्योरी पोर्शन की बात करता हूँ। थ्योरी में सबसे ज़्यादा थ्योरी होता है एलआर और क्यूटी में, राइट। बट द थिंग इज, क्या हमें ये सब करने की ज़रूरत है अभी के टाइम पे? नहीं। क्यूटी में देखो, एक इस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो वो चीज़ें करो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्यूटी आप मैथ्स में अच्छे हो तो आपसे बन जाएगा, बट अगर नहीं हो तो क्या क्या चीज़ें आपको इंप्रूव करनी है? एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड परसेंटेज। ये 3 टॉपिक्स के अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए एक हफ्ते के अंदर, तो फिर डायरेक्ट आप इसके बाद चले जाओ डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने में। परफेक्ट, दिस शुड बी योर थ्योरी। और इसके बाद आप डायरेक्ट डीआई के क्वेश्चन सेट सॉल्व करने में चले जाओ। एलआर में आपको क्या क्या करना है? टॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम। कॉन्स्टी भी एक बार नहीं करोगे अभी के टाइम पे चलेगा, ये तीनों मस्ट है। देन गो ऑन, अभी इसमें तो साथ में प्रैक्टिस भी चालू कर दो। क्लियर? एलआर के ये 3 टॉपिक्स पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस चालू कर दो। प्रैक्टिस किस फॉर्म में होनी चाहिए? प्रैक्टिस आपको करनी है सबसे पहले सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट देना चालू करो, एंड पैराग्राफ टेस्ट। इसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा। इनके अलावा आपको एक और चीज ऐड करना है, पीवाईक्यू। अगर आप अभी चालू कर रहे हो, डेफिनेटली पीवाईक्यू को गो थ्रू करो। साथ ही साथ मेरा पीवाईक्यू जो सीरीज चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर लो। यूट्यूब पे ही सारे वीडियोस अवेलेबल है, उनको देखो। 2 पार्ट्स अभी बचे हैं, उन्हें ज्वाइन जरूर करना। इसके थ्रू आप पीवाईक्यूज के टच में रहोगे। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर एलआर एंड क्यूटी। रही बात सीआर की, तो ऑलरेडी मैंने सीआर के पैसेज कैसे सॉल्व करने चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, मैंने आपको बताया है। उसको आप जाके डेफिनेटली देख सकते हो। आरसी इज समथिंग जो कि आप प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। रही बात सीआर में, सीआर में 3 या 4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको थोड़े से डीप में पढ़ने पड़ सकते हैं। अब भैया इन सब का सोर्स क्या क्या हो सकता है? पहली चीज तो ऑलरेडी मैंने इन तीनों पे आई गेस क्राइम का एक वीडियो बचा है, उसको मैं बना दूंगा, तो ये 3 आप यूट्यूब से कर सकते हो। इन दोनों पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। परसेंटेज पे अभी मैं थोड़ी देर में आपको अपना शेड्यूल यहाँ पे दिखा दूंगा, जिसमें आपको दिख जाएगा कि फॉर एग्जांपल अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारी इस सितंबर मंथ में जो हमें यूट्यूब पे क्लासेस लेनी है उसकी शेड्यूल क्या होने वाली है। तो जो बेसिक चीज़ें आपको ज़रूरी ना, वो सब आपका सितंबर मंथ में कंप्लीट है। मैं बहुत डीप की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको पूरा डीप में प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, फॉर एग्जांपल अगर वो 2026 का हो, या अभी जिन्हें लग रहा है मैं मैनेज कर सकता हूँ, टाइम आपके पास है, तो मैं बहुत बेस्ट कंटेंट आपको, अपना ही मटेरियल आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, विच इज द कॉन्करर्स बैच। अब कॉन्करर्स बैच, द थिंग इज, इसमें आपको एक्सेल शीट मिलेगा, राइट। और ये एक्सेल शीट में सारे टॉपिक्स जितने भी क्लैट के थ्योरी वाले पोर्शन है, सारा आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, थ्योरी का अब किसी को अगर करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है तो मैं टाइमलाइन पे डाल दूंगा करंट अफेयर्स का पोर्शन, वहां जाके आप करंट अफेयर्स पे स्किप कर सकते हो। एक्सेल शीट आपको मिलेगा। साथ ही साथ फ्रॉम अक्टूबर जो मैं आपको रिवीजन बैच बोलता हूं, वो इसमें इंक्लूडेड है। फिर आपको वहां पे अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। तो अक्टूबर से हमारा रिवीजन होगा, बट भैया अक्टूबर और एक्सेल शीट के बीच में सितंबर में हमारी वीकली प्रैक्टिस सेशंस होंगे, राइट। जैसे अभी हमने ऑलमोस्ट 3-4 प्रैक्टिस सेशंस किए हैं क्यूटी के, आरसी के, सीआर के, जिसमें हम अब एडवांस टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपका वो स्पीड भी बने, वो पेस भी बने, और वो हायर एबिलिटी भी बने। फॉर एग्जाम्पल हॉट्स होता है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चन जो हायर ऑर्डर के होते हैं वो सब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना है, सारी थ्योरी चाहिए तो, और अक्टूबर से फिर रिवीजन, वो पूरा आपके दिसंबर तक रहेगा, तो उसका टेंशन मत लो। इसको आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है विच इज 7828497008। एक बार डिस्क्रिप्शन से डबल चेक कर लेना, आई गेस यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। वहाँ जाना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको सारे डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगे। सो दिस इज़ फॉर दोस्त जिन्हें थोड़ा सा लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने चाहिए। बट अगर किसी को लग रहा है भैया एटलीस्ट थोड़ा सा इनिशियल बता दो, दीज आर द 3 टॉपिक्स। टॉट्स ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं यूट्यूब पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ, क्राइम एक लेक्चर बचा है, वो हमारा हो जाएगा। रही बात बाकी लीगल, तो आपको कॉन्कर शीट में मिल जाएगा। मैथ्स में ये 3 टॉपिक्स करो और डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रैक्टिस में आ जाओ। प्रैक्टिस करनी है तो अगेन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल है, बट नहीं करनी है तो यूट्यूब पे तो सेशंस की सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मैंने आपको जैसे शो किया है वैसा आपको पता ही है कब क्या होगा। मैथ्स में भैया बचे हुए टॉपिक्स का क्या, देखो एक्सेप्ट करो कि उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बट स्टिल अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है इस एक्सेल शीट में। बट अगर नहीं करना चाहते तो भाई डीआई अगर आप प्रैक्टिस करना चालू कर देते हो तो धीरे धीरे आप हर एक कॉन्सेप्ट को टच करते जाओगे। पहले से तो कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं रहेगा, बट उसको देख के होना शुरू हो जाएगा।
CR मैंने जो वीडियोस देखे हैं ध्यान से देखो, अगर डीप कॉन्सेप्ट चाहिए अगेन मैंने आपको बताया है, बट अगेन इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा है ये, अगर इसको आपने नहीं किया या कम किया तो भाई कितना भी थ्योरी कर लो, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कितना भी अच्छा मेंटर ले लो, आप नहीं क्रैक कर सकते। बट क्या सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस के साथ साथ एनालिसिस भी। तो आई गेस यहाँ पे मैं आपको देखो अननेसेसरी चीजें नहीं बताने वाला। अगर आप इतना लीगल में कर लेते हो, इतना एवरेज में करते लेते हो, सीआर में कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सीआर में कर लेते हो, जस्ट अ सेकेंड, सीआर में अगर आप आर्ग्यूमेंट कर लेते हो एंड स्ट्रेंथन एंड वीकनिंग वाले क्वेश्चन के आप अगर कॉन्सेप्ट कर लेते हो, एंड एजम्पशन अगर आप कर लेते हो, आई गेस एजम्पशन हमने यूट्यूब पे नहीं किया है, बहुत जल्दी मैं इसे भी करा दूंगा, ये दोनों हमने ऑलरेडी कर लिया है। इसके अलावा हाउ टू सॉल्व पैसेज वाला जो क्वेश्चन वीडियो है उसे आप देख लो। इसके बाद आपको क्या करनी है? अगेन प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करते हैं? प्रैक्टिस अगेन इट्स लाइक जो भी आपके पास सोर्स है, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम के मैंने आपको सोर्स बताए थे, टेलीग्राम का चैनल, अगर आपको नहीं पता है कौन से चैनल से, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां जाना, वहां एक डिस्कशन ग्रुप है, वहां जाके किसी भी बच्चे से पूछ लेना, आपको बता देंगे कहाँ पे कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। क्लियर? सो दैट इज हाउ फर्स्ट थिंग यू कैन गेट द मटेरियल्स। साथ ही साथ एंड उससे आप प्रैक्टिस चालू कर दो, उसी के थ्रू आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, उसी के थ्रू आपको मॉक टेस्ट देना है। ये दोनों चीज़ें आपको कम नहीं करनी है। अब इनके साथ साथ आपको एनालिसिस करना है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ एनालिसिस कैसे करना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट देखो आपका आंसर क्यों गलत है, सही आंसर क्यों सही है, एंड ट्राई करो कि कैसे आपका गलत आंसर सही हो सकता था, एंड उस मिस्टेक पे वर्क करो। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद द प्रैक्टिस वाला पोर्शन। ऑल राइट, अब रही बात भैया रीडिंग स्पीड वगैरह कैसे इंप्रूव करना है, तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं रीडिंग स्पीड में नहीं जाने वाला हूँ, बट एक मैं अभी से आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। विद इन अपकमिंग वीक, इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते, आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियो मिलेगा, जिसका टॉपिक होगा जितने रीडिंग टेक्निक्स मैंने आपको बताए हैं, या जितने रीडिंग टेक्निक्स एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे उस एक वीडियो में कंपाइल्ड होंगे, एंड दैट इज द ओनली वीडियो यू विल नीड फॉर रीडिंग स्पीड। अगर आपको वो चाहिए, अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इस वीडियो में, मैं बहुत जल्दी वो वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। उसके बाद आपको रीडिंग स्पीड में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट। सो दैट इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हो गया भैया हमारा बेसिक्स, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। दिस इज द थिंग जिसमें आपको प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें, रिविजन वगैरह आपका इंक्लूड हो जाएगा। अब द थिंग इज, भैया ठीक है, ये तो हमारा बेसिक्स हो गया। अब क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है? अब इसमें देखो एक चीज़ मैं इंक्लूड कर देता हूं, अगर आप न्यू कमर हो तो इसको अवॉइड मत करना भाई, डेली आदत डाल लो, न्यूज़पेपर रीड करने की डेली आदत डाल लो। न्यूज़पेपर को जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से मत रीड करना, जस्ट फॉर रीडिंग पर्सपेक्टिव। अब देखो जैसे अगर आप में से मुझे काफ़ी लोग इंस्टा में फॉलो करते हो, तो मैंने अभी अभी जस्ट एक रील अपलोड की है जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपको रीडिंग स्पीड बढ़ाना है तो क्या आपको चीज़ करना है, तो डेफिनेटली उसे चेक ज़रूर कर लेना जाके। अभ्युदय 0108 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द चैलेंज। वो चैलेंज अगर आप फॉलो करते हो इस मंथ, तो रीडिंग स्पीड आपकी डेफिनेटली इंप्रूव हो ही जाएगी। तो न्यूज़पेपर आप अवॉइड नहीं कर सकते। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर है कि भैया क्या क्या करनी है। अब आपको लगेगा भैया ये बहुत कम चीज़ है, यार ये कम है, बट अगर आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेके प्रॉपर आगे तक प्रैक्टिस करते हो, भाई दीज थिंग्स आर सफिशियंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इतनी चीज़ें करनी होती, बट दीज चीज़ आर मस्ट एंड दीज आर सफिशियंट। अगर आप इनको अच्छे से करके प्रॉपर अपना 100% देते हो, तो कहीं पे भी आप बाकियों से पीछे नहीं रहोगे। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं ताकि आपको भरोसा हो जाए ये मेथड सही या नहीं है। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसके थ्रू आप फ्रेंडली होगे लीगल के टॉपिक से। बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना, जितना मैंने कराया उतना कर लो, दैट इज सफिशियंट। इसके बाद जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, तो एक सेक्शनल टेस्ट में आपको 5 पैसेज होंगे, जिसे मान लिया जाए 3 टॉपिक्स को हटा दो, तो स्टिल 2 से 4 टॉपिक्स हर बार ऐसे होंगे जो कि नए होंगे। उन नए टॉपिक्स को आप रीड करोगे, आपसे उनके क्वेश्चंस नहीं बनोगे, आप उन्हें समझोगे। अब आपके वेपनरी में, आपके उस वेपन के बॉक्स में, टूल किट में एक नया टूल ऐड हो गया कि हाँ भाई मैंने ये पैसेज पढ़ा था, मुझे समझ में आ गया। दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड एंड दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर लीगल रीजनिंग का नॉलेज, लीगल रीजनिंग की अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज वाई थ्योरी जो बेसिक मैंने बताया उन्हें कर लो और पढ़ जाओ भाई प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस इज समथिंग जो रोको ही मत। अब भैया कितना सफिशियंट है, जिन में जितना टाइम मिल रहा है ना, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो।
मतलब मैं आपको अपना बताता हूँ, लास्ट के 3 मंथ्स में मैंने क्या किया था। थ्योरी वगैरह ऑलमोस्ट डन थी, अगर नहीं भी होती तो व्हाट शुड आई हैव डन, मैं सीआर लेता, एक सेक्शनल टेस्ट देता 25 मिनट से 30 मिनट का, उसे मैं एनालाइज करता, राइट। उस एनालिसिस के बाद उस एनालिसिस के बाद मैं अपने मिस्टेक्स को नोट करता एंड उस पर अगेन वर्क करना चालू करता। दिस इज हाउ आई वुड हैव प्रोसीड। क्लियर? यही आपको भी करनी, सिर्फ सीआर में नहीं, सेम विद एलआर एंड सेम विद आरसी, आपको हर सेक्शन के साथ यही करना है। नेक्स्ट, अब देखो, अगर आपको सेक्शनल टेस्ट में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रैक्टिस में हम सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, फिर हम उसे प्रॉपर एनालाइज करते हैं, तो 1.5-2 घंटे की क्लास होती है भाई। मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। देन अक्टूबर से आपका रिविजन भी चालू हो जाएगा, तो जितने मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो डीप कॉन्सेप्ट है, उन्हें तेजी से वहां पे आप रिवाइज कर सकते हो। क्लियर? सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन दिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, भैया ठीक है ये चीज़ें हो गई, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है भाई। अब ना बुक रीडिंग, कई लोग बोलेंगे कि यार बुक रीडिंग करना चालू करो, बुक रीडिंग ज़रूरी है, बट उस बच्चे के लिए नहीं जिसको 3 महीने में क्लैट देना है। वर्ड पावर मेड इजी नाम की एक बुक आती है, इसको कई लोग करने बोलते हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में बोला है, 11th वालों को ज़्यादा बोला है, बट क्या अभी करना है, बहुत थोड़ा सा कर सकते हो रूट वर्ड कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी बहुत ज़्यादा डीप में आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ऑलराइट, तो रही बात आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस को कमजोर नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो भाई कितना भी टेस्ट दे दो, किसी टेस्ट का कोई भी रोल नहीं है, कुछ काम का वो टेस्ट आपके नहीं आने वाला। एनालिसिस इज समथिंग विच यू मस्ट डू यार, उसका कोई कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, एनालिसिस आपको करना ही करना है। ऑलराइट, एंड द थर्ड थिंग विच आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट वाज, it was very important, I am just forgetting. Yeah, theory should be very very much less than practice. ये मैं उस बच्चे को नहीं बताता जिसके पास 6-7 महीने है, बट मैं उसे बोल रहा हूँ जिसके पास 3 महीने है, क्योंकि भाई थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है क्लैट में अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर प्रॉपर प्रिपरेशन है तो थ्योरी ज़रूरी है, बट अभी आपको दोनों को साथ में लेके चलना होगा, इसलिए मैंने आपको बेयर मिनिमम बता दिया है क्या करना है। अब प्रैक्टिस इज समथिंग जो आपके हाथ में है, सो भाई प्रैक्टिस पे कमी मत करना। मैंने आपको सोर्स बता दिया है, टेलीग्राम चैनल नीचे जाओ, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आप रीडिंग वाले सेक्शन पे अवॉइड नहीं कर सकते। क्लियर? क्यूटी में ये 3 कॉन्सेप्ट करो, डीआई सेट सॉल्व करना चालू कर दो, बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कर सकते हो, नहीं करोगे अगर इन्हीं को कमांड कर लिया ना, तो भी भाई 8 से 10 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ आ जाएंगे, डोंट वरी, अगर आप अच्छे से इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज भैया, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन, जनरल नॉलेज, राइट? इसके बारे में हम एक बार बात करते हैं, जिसे मैं बोलता हूं जनरली, मेरे मुंह से आपने सुना होगा जीकेसीए। नाउ भैया व्हाट इज जीकेसीए? जीकेसीए इज बेसिकली जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, क्लैट में दोनों आता है। भैया इनको कैसे करना है, या बचे हुए टाइम पे हम क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूं, जो सबसे मेजर कंसर्न है दैट इज बैकलॉग, राइट? बैकलॉग काफी स्टूडेंट्स का सबसे मेजर कंसर्न होता है, तो इस बैकलॉग को कवर कैसे करें? MIT, राइट? अब ये MIT क्या होता है? MIT इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी मंथ, बट मेरे केस में ये MIT नहीं है, दीज आर MDTL। नाउ भैया व्हाट इज MDTL? दीज आर मस्ट डू टॉपिक्स लिस्ट। मैं देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट समथिंग जो आपको इंपॉर्टेंट बता देता है, दिस इज समथिंग जो कि अगर आप बेयर मिनिमम करना चाहते हो कि भैया मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, मुझे आप बेयर मिनिमम बता दो, तो दिस इज द टॉपिक लिस्ट यू शुड डू। टेलीग्राम चैनल पे जाना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको इन सारे मंथ्स की टॉपिक लिस्ट मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलती है तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे तो सारी की सारी एक साथ आपको मिल जाएगी। मस्ट डू दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन टॉपिक्स को कर लेते हो फिर यू कैन गो फॉर कंपेंडियम्स। ऑलराइट, ये टॉपिक्स कर लो, पहले कंपेंडियम्स डिफरेंट डिफरेंट रिफर करना, फिर अपने हिसाब से जो टॉपिक आपको करना है वो कर लेना। मैंने ये मस्ट डू टॉपिक लिस्ट अभी आपको बताई है, बहुत जल्दी
विद इन दिस मंथ मैं आपको वो टॉपिक्स लिस्ट बता दूंगा जो कि ठीक है, मस्ट डू तो नहीं है, बट अगर कर लो तो अच्छा है, वो वाली लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा। बट भैया ठीक है, हमें आइडिया नहीं है जीके कैसे करना है, बट ये तो बैकलॉग हो गया। जो अपकमिंग टॉपिक्स है वो चीज़ें हमें कैसे करनी है, तो अगेन आई एम सजेस्टिंग यू द बेस्ट सोर्स, जो कि विच इज अगेन माई मटेरियल, विच इज जीके सीए बैच। ऑल राइट, इसमें हमारी सैटरडे एंड संडे को 2 आवर्स की कंटिन्यूअस क्लास होती है, जिसमें अभी तक आई गेस हमने 100+ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो इस कोर्स में आपको क्या होगा, इस कोर्स में आपका पूरा बैकलॉग कवर होगा जनवरी से अब तक का, साथ ही साथ जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं उनका पूरा करंट अफेयर्स क्विकली तुरंत, साथ ही साथ आपको सेशन नोट्स मिलेंगे, सेशन नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक नोट्स भी मिलेंगे। क्लियर? सो सेशन नोट्स इज अ डिफरेंट थिंग, टॉपिक नोट्स इज अ डिफरेंट थिंग। लाइव क्लासेस होंगी 2 आवर्स की, उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होगी उस एक्सेल शीट में। टॉपिक्स जो क्लास में होंगे उनके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जिनको क्लास में करने से टाइम वेस्ट होगा, उनका टॉपिक का सीधा नोट्स आपको दे दिया जाएगा। ये जब होते रहेगा अक्टूबर मंथ से, इसमें भी रिवीजन बैच इंक्लूडेड है। इसको अगर अभी आप ज्वाइन करते हो, एक्स्ट्रा बाद में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों बैचेस में रिवीजन इंक्लूडेड है। फिर हम अक्टूबर से रिवीजन भी चालू कर देंगे, टिल दिसंबर तक ये पूरा बैच चलेगा। तो इसमें हमारा टारगेट है जितना करंट अफेयर्स होता है हमारा वो कवर हो जाएगा। तो फिर अगर आप ये वाला बैकलॉग में आपको प्रॉब्लम होता है, ये ज्वाइन कर लो, इसमें आपको बैकलॉग भी मिल जाएगा, पूरा करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल, इनफैक्ट सारी चीज़ें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भैया, कंपेंडियम का जो आप बोलते हो दृष्टि आईएएस के मार्क पीडीएफ भी आपको इसी में अवेलेबल होंगे। तो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, ज़्यादा का आपका इसमें, अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, बस वहाँ पे जाना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, क्या क्या फॉर्म है, क्या क्या प्रोसेस है, सब आपको वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। बट भैया ठीक है, दिस इज द MIT लिस्ट, ध्यान में रखो अपने MIT लिस्ट, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उठाओ उसको, कंप्लीट करना चालू करो, देन जस्ट गो थ्रू द करंट अफेयर्स। भाई मैं आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, रीजन बिहाइंड दैट इज, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, टाइम कम है। मैं बहुत सारा चीज़ अगर आपको बता दूंगा तो आपको भी फोमो होगा, बट अगर आपको लग रहा है कि मैं कम बता रहा हूँ, तो मैं एक आपको अभी से क्या बोलते हैं उसको, कॉन्डोलेंस दे देता हूँ, या आई एम नॉट रिमेंबरिंग दैट वर्ड, सॉरी फॉर दैट, कि भाई दिस इज सफिशियंट यार। इसका गारंटी मैं आपको देता हूँ, अगर इतना करते हो ना तो 50-60% से आप आगे ही रहोगे। कम है बट स्टिल उससे आप आगे ही रहोगे, क्योंकि आई नो मैं इतने सारे बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, अभी तक मुझे पता चल चुका है कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो उन चीज़ों को भी नहीं कर पा रहे जो मैं उनको 3-4 महीने से बोलते हुए आ रहा हूँ। बट भाई अगर अभी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, तो प्लीज़ कर लो यार, बाकियों जैसी गलती मत करो, इन चीज़ों को तो कर ही लो। मैं बता रहा हूँ, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, बट दिस इज सफिशियंट, सो प्लीज़ डू दिस। क्योंकि इसको भी अगर आप नहीं करोगे तो बाद में आप याद करके बोलोगे यार ठीक है, जो जो बोला था वही आया था पेपर में, काश कर लेता। क्लियर? अब सेक्शनल टेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, CL के भी सेक्शनल टेस्ट में आ जाता है, दैट इज वाई आपका मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेक्शनल टेस्ट से होना चाहिए, हफ्ते के 2 लगा लो मॉक टेस्ट। ऑल राइट, सो आई होप उनको ये सारा चीज यहाँ पे क्लियर है कि भैया हमें अगर अभी चालू करना है तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। रीडिंग स्पीड वाली वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके लिए ले आऊँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, प्रैक्टिस चालू कर दो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका कहना है भैया हम कर तो लिए हैं, हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही, बट हमें क्या क्या चीज़ें आगे करनी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ भाई जो आपको करनी है, अगर आपने जो नया चालू कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान से सुनना, अगर आपने PYQ अभी तक नहीं दिया है तो जाओ करो, और 100% करो वाया माई लेक्चर्स। एंड जैसा हमारा जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है कॉन्कर्स बैच में, उसमें हम PYQ के भी क्वेश्चन करते हैं, एंड उस लेवल का करते हैं जो क्लैट में आए, अननेसेसरी क्वेश्चन हम वहाँ नहीं करते। तो भाई अगर PYQ आपने नहीं की है ना, तो यार क्यों, मुझे बोलते हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया PYQ करो PYQ करो, बट स्टिल यू हैवंट डन, तो PYQ को करो। ऑल राइट, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल का आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाना, वहाँ पे सारी PYQ मैंने PDF फॉर्म में अपलोड कर दी है, पिछले 5 साल की, जब से कंटेंट चेंज हुआ है, सब चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यूज़ तो करो, ठीक है? तो इसको जाओ यूज़ करो एंड PYQ 100% कर लो, फर्स्ट थिंग, जो नए हैं उनके लिए भी, जो कंटिन्यूस कर रहे हैं उनके लिए भी। सेकंड चीज़, जिनको ऐसा लग रहा है कि भैया मॉक स्कोर इंक्रीज, अब यार आप तो मेरे साथ टच पे हो, सारी वीडियोस आप देखते हुए आ रहे हो, कॉन्कर्स बैच के बहुत बच्चे, उनको मैं हर बार हर क्लास में कुछ ना कुछ नया बताते रहता हूँ, तो आइडिया आपको है मॉक टेस्ट का स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, ऑलरेडी वीडियो है, जाके देखो, जो भी आपको डाउट है ना, आपके डाउट आने के पहले मेरा वो वीडियो आ जाए रहता है, तो एक बार जाके जरूर चेक कर लेना चैनल को, वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा। उसके अलावा भैया क्या करना है, एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, विच इज़ पैराग्राफ टेस्ट।
अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कॉम्प्रहेंशन वीक है, एक्यूरेसी नहीं आ रही, कुछ सर्टेन टाइप के पैसेज नहीं बन रहे या स्पीड स्लो है, हर एक पैराग्राफ को 5 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व करना चालू करो। सॉल्व किया, एनालाइज किया, अगेन अगला पैराग्राफ, 5 मिनट का टाइमर, सॉल्व किया, एनालाइज किया, अगेन अगला पैराग्राफ, 5 मिनट पैसेज, 5 मिनट का टाइमर लगाया, अगेन सॉल्व किया, एनालाइज किया, अगला। इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे पता है? पहला फायदा, 5 मिनट में आपको पैसेज सॉल्व करने की आदत बनेगी। अगर आप सारे पैसेज 5 मिनट में सॉल्व करते हो ना, तो आपको ऐसे ही क्लैट में वहां पे इशू नहीं आने वाला है। सेकेंड थिंग, अपने आप को आप पुश करोगे, 5 मिनट में नहीं हो रहा तो 5 मिनट में करोगे, 5 मिनट में होने लगा तो 5 मिनट से कम में ट्राई करोगे। रिमेंबर, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड कैन बी मैनेज्ड। इस चीज को ध्यान में रखो, जो चीज को मेजर किया जा सकता है उसे मैनेज भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रीडिंग स्पीड, अगर आपको पता है मैं 5 मिनट में रीड करता हूं तो उसे आप कम कर सकते हो, राइट? सो इस तरीके से टाइम कीपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो अपनी स्पीड को, किसी भी चीज को इंक्रीज करने के लिए उसे मेजर करो, फिर उसे मैनेज करना चालू कर दो। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि पैसेज बेस्ड टेस्ट हमें कैसे देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, मैं सिंपल सा बोलूंगा यार, रिवीजन इज मस्ट। अगर आप बहुत दिन से कर रहे हो तो जीके तो आप मेरे साथ भी कर रहे होगे, अगर खुद से कर रहे हो तो नोट्स आपने बनाए होंगे। रिवीजन को मत वीक करना। एंड थर्ड थिंग इज, जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हो, मैं हर किसी को बोलना चाहता हूं भाई, जीके शुड बी लेस देन योर प्रैक्टिस ऑफ द रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शन। हमेशा हमसे गलती हो जाती है, जीके हमें दिखते रहता है, नंबर नहीं आ रहे, हम इसी पे टाइम दे देते हैं। ये गलती मत करना, क्लियर? जीके इज समथिंग जो कि एट द एंड मैनेज हो जाता है भाई, बट जीके में बहुत ज़्यादा टाइम देने की वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। रिमेंबर, जीके को बहुत ज़्यादा टाइम देना है बट प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम देना है, ये याद रखना। अगर जीके को ज़्यादा टाइम दिया, यू आर डूइंग अ ब्लंडर। परफेक्ट। सो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। मॉक टेस्ट 2 से 4 के बीच में ही होने चाहिए, हो सके तो वेंसडे एंड संडे को दो। सेक्शनल टेस्ट जब टाइम मिल रहा है जब मर्जी दो, बट कोई भी सेक्शनल टेस्ट या कोई भी प्रैक्टिस बिना टाइमर के नहीं होनी चाहिए एंड बिना एनालिसिस के नहीं होनी चाहिए। ये 2 थिंग्स आर मस्ट। एक लास्ट में एक चीज मैं आपको दे देता हूं भाई, अब जो टाइम आ चुका है ना, आप में से किसी के भी पास ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, तो अब वो क्लच करना जिसे बोलते हैं ना, वो करना चालू कर दो। अक्टूबर में मैं आपका गियर शिफ्ट कर दूंगा वहां पे रिवीजन के साथ, बट अभी आपको वो एक पेस में लाना है। फर्स्ट से डायरेक्ट आप फिफ्थ में नहीं जा सकते, फोर्थ तक आप पहुंच जाओ, फिफ्थ गियर पे ले जाके आपको बूस्ट देने का काम एग्जाम तक मेरा है। अक्टूबर पूरा और नवंबर पूरा आपके साथ में रहूंगा। डेली हमारी क्लासेस होंगी, 3-3 4-4 घंटे की प्रैक्टिस डेली जीके। क्लियर? सो जस्ट वेट फॉर दिस अक्टूबर में। बट दिस इज समथिंग जो कि अगर आप नहीं करोगे तो उस बैच का फायदा आप नहीं उठा पाओगे। क्लियर? सो आई होप सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर है कि क्या क्या हमें करना है। अब भाई मौका है, मौसम है, दस्तूर है, काम करना चालू कर दो। क्लियर? सो आई होप यहां पे सारी चीजें आपको क्लियर है। एंड यार, अब रही बात एंड में, थोड़ा सा आपके लिए मैं टेंशन कम करने वाला बात कर देता हूं। क्लैट में मैथ्स जो है वो एवरेज लेवल का आता है, बहुत बार मैंने बोला है, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। बट अगर बेसिक जो मैंने आपको बताया वो कवर कर लेते हो, तो बहुत हाई लेवल का अगर पेपर भी आया, खुद पे कॉन्फिडेंस जरूर रखना, क्योंकि दीज आर थिंग्स विच आर सफिशिएंट। अब आपको बस इंप्रूव करते जाना है। क्लियर? सेकेंड थिंग, होना नहीं होना बहुत दूर की बात है, अगर इस चीज को सोच के प्रिपरेशन करना चालू करोगे तो हमेशा टेंशन पे रहोगे। इन चीजों को आपका क्या पता है, मुझे 3 महीने में ये चीजें करनी है और अपना 100% देना है। टारगेट सिलेक्शन का होगा या नहीं होगा का मत रखो, टारगेट रखो कि मुझे अपना 100% देना है एंड एग्जाम में अच्छा करके आना है। जब तक आपके माइंड से ये भूत नहीं उतरेगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, आप एग्जाम में जाके पैनिक कर जाओगे। उस चीज को हटाओ, होगा नहीं होगा देखा जाए, नहीं होगा तो भी क्या ही बिगड़ जाएगा भाई, मैं अपना 100% दूंगा। पहली बात, दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मेरे से लेट हो चुका है, सोचना भूल जाओ, कुछ नहीं कर सकते उसका, लेट हो चुका है। अगर ये सोच रहे हो कि आगे क्या होने वाला है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। द ओनली थिंग विच इज इन योर हैंड इज योर प्रेजेंट। प्रेजेंट में प्रैक्टिस करो, प्रेजेंट में एनालाइज करो, प्रेजेंट को सुधारो, सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। क्लियर? गिव योर 100%। एंड लास्ट जो मैं आपको बोलना चाहता हूं दैट इज, अगर खुद पे कॉन्फिडेंस 100% ओवर नहीं, इसके बेसिस पे खुद पे कॉन्फिडेंस लेके जाते हो एंड एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं करते, काम माइंड से देते हो, तो भाई अगर ये सारी चीजें आप करके गए हो विद कॉन्फिडेंस, तो मैं बता रहा हूं डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। इससे इससे बड़ी चीज मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आई नो दिस थिंग, दिस एग्जाम। तो बस यार, जाके इस चीज को चालू कर दो। क्लियर? एंड
काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए इसमें आने वाले हैं। मैंने आपको शेड्यूल बताया, अभी मैं फिर से बता देता हूँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाला हुआ है, उस शेड्यूल को जरूर फॉलो करना। एंड अक्टूबर से तो वी आर गोइंग ऑन अ क्लच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।